अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, एफिनिटी पिक्सल स्टूडियो में आज हम देखेंगे किसी भी इमेज पे आप किस तरह से ड्रिपिंग इफेक्ट अप्लाई करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिक्सल स्टूडियो एफिनिटी का मैंने ओपन किया हुआ है, ये वेक्टर है आपको पता है, और ये पिक्सल्स है जो कि रास्टर बेस हमारी इमेजेस को एडिट करने के काम आता है। मैं फाइल मेन्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पे एक इमेज अपनी प्लेस करवा लेता हूँ। ये मेरी अपनी इमेज है, मैं इसे यहाँ पे प्लेस करवाता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जो भी इमेज का साइज करना है वो आप करके इसको जिस तरह से भी अपने कैनवस आर्टबोर्ड के साथ एडजस्ट करना है कर लीजिए। अब प्रॉब्लम ये इस पिक्चर के साथ, इसमें बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड इरेज करने की ऑलरेडी मैंने एक क्लास अपलोड की हुई, आप वो भी देख लीजिएगा, यहाँ भी सीख लो। तो यहाँ पे आ रहा है क्विक सिलेक्शन में, क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा करके जल्दी से अपनी इमेज को सेलेक्ट सब्जेक्ट के तौर पे जो मेरा सेलेक्टेड एरिया जो मुझे रखना है उसे मैं सिलेक्शन में लूंगा। ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा जूम करके जो पार्ट सिलेक्शन में नहीं आया है आप क्लिक कर करके उसको मैक्सिमम सिलेक्शन में लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा बैकग्राउंड इरेज होगा उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी डन हो गया। और मज़ीद जो हेयर पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मैं अभी आपके सामने रिफाइन करता हूँ, और जो हेयर नहीं आ रहे उसे हम लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा, ऊपर टॉप पे देखें रिफाइन का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे प्रोसेसिंग के बाद ये आपको इस तरह का रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मुझे रिफाइन एज का ब्रश जो है साथ ही मिलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा हेयर पार्ट है ना, यहाँ पे मैं एक बार इस पे इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ ताकि ये हिस्सा थोड़ा सा रिफाइन हो जाए हेयर वाला, और जो इसमें से शेडो आ रहा है बैकग्राउंड का वो यहाँ पे ना आए। ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्लाई मत कीजिएगा कि डिटेलिंग ही लूज हो जाए। अगर आपकी इमेज को ज़रूरत है तो आप कीजिए, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये अप्लाई कर दिया और अब वाज़े आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी हद तक थोड़ी सी मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ एज पर माई इमेज। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू में स्मूथनेस जो है इसकी 5 पिक्सल्स, फैदर मैं यहाँ पे दूंगा 3 पिक्सल्स, और इसके बाद रैम की वैल्यू मैं -50 कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी परफेक्ट सिलेक्शन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी से इस लेयर की कॉपी भी ले सकता हूँ जो विदाउट बैकग्राउंड मुझे मिलेगी, नहीं तो मैं लेयर मास्क भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने लेयर मास्क अप्लाई कर दिया है तो क्या हुआ है, बैकग्राउंड मेरी इमेज का जो है वो इरेज हो गया है। और मैं अब क्या चाह रहा हूँ कि मैं इस लेयर मास्क वाली इमेज को एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दूं ताकि मास्क इसमें से हट जाए। राइट क्लिक कर लें यहाँ पे और इसे मर्ज विजिबल कर लें। ठीक है, तो यहाँ मुझे ये अलग से इमेज मिल गई है जिसमें बैकग्राउंड नहीं है। तो अब मुझे नीचे वाली दोनों इमेजेस की बिल्कुल से जरूरत नहीं है, मैं दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी से आप डी सेलेक्ट कर लें अपनी सिलेक्शन, और मैं इसे यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये मेरी अपनी इमेज मौजूद है जिसमें बैकग्राउंड नहीं है। आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हो, आपने क्या करना है, पिक्सल्स के मेन्यू में जाना है, यहाँ से एक न्यू फिल लेयर ले लीजिए और इस फिल लेयर पे आप ब्लैक कलर अप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसे ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर दीजिए। तो नाउ यू कैन सी बैकग्राउंड परफेक्टली रिमूव हो गया है, हेयर के पास से भी बेहतरीन। अब मुझे ड्रिपिंग इफेक्ट के लिए जो इमेज चाहिए वो मैं यहाँ पे प्लेस करा लेता हूँ। ब्लैक बैकग्राउंड रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है। और मैं फाइल के मेन्यू में जा रहा हूँ, अगेन प्लेस, और ये मेरे पास एक इमेज है जिस पे ये ड्रिपिंग इफेक्ट यानी कि ड्रिपिंग की प्रॉपर्टी मौजूद है। मैं इसे अपनी इमेज के हिसाब से ही इतना ही इस पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ शोल्डर के पास, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किस तरह से थोड़ी सी मैं इस इमेज की ओपेसिटी कम कर रहा हूँ ताकि मुझे, अब देखें ये वाला पार्ट जो है ना वो मेरी इमेज से ज़्यादा है, तो आप या तो इसे शिफ्ट की मदद से एडजस्ट कर लें इस तरह से ताकि ड्रिप में पूरी प्रॉपर्टी आ जाए। ठीक है, और इसे थोड़ा सा चाहे तो आप और ऊपर कर लीजिए चिन के पास, आपकी चिन ना कटे या आपकी मर्जी है जैसे भी आप बनाना चाहो। ठीक है, इसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी को वापस से 100% कर देता हूँ। ठीक है, अब मसला ये है इस इमेज में क्या आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। तो जहाँ पे ये सिलेक्शन टूल आ रहा होता है ना, आपका सिलेक्शन ब्रश टूल, इसी के नीचे आ रहा होता है फ्लर्ट सेलेक्ट टूल, जस्ट लाइक मैजिक बैंड है ये। ठीक है, तो आपने जस्ट इस वाइट क्लिक पे क्लिक करना है, वाइट कलर पे क्लिक करना है, तो आपकी वाइट का जो कलर है वो सिलेक्शन में आ जाएगा, एंड डिलीट की से आपने डिलीट कर देना है। तो अब इस इमेज में से व्हाइट जो है वो डिलीट हो चुका है।
अब मुझे इस इमेज के पिक्सल्स को खाली सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ में इसके थंबनेल पे क्लिक करता हूं तो देखें उसकी सिलेक्शन बन गई है। उसके बाद मुझे इस इमेज की जरूरत नहीं है, जस्ट सिलेक्शन बनानी थी मुझे, तो मैं यहाँ से इसकी आई बॉल बंद कर रहा हूँ। ये सिलेक्शन मेरी बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी पिक्सल्स वाली लेयर यानी कि जिस पे मेरी इमेज मौजूद है उस पर आ जाना है और यहाँ पे लेयर मास्क अप्लाई कर देना है। तो नाउ यू कैन सी कि अब जो है वो जो भी ड्रिपिंग इफेक्ट था वो मेरी इमेज पे आ चुका है। कंट्रोल डी से आप डी सेलेक्ट कर सकते हो, ये जो सिलेक्शन बनी हुई है, या पिक्सल्स में जाके यहाँ पे यहाँ से भी आप इसे डी सेलेक्ट कर सकते हो। ये आ रहा डी सेलेक्ट, ठीक है। शॉर्टकट की मैंने पहले बता दी और इस तरह से भी बता दिया। अच्छा, अब क्या करना है, बाकी मेरा जो फेस पार्ट था वो कट हो चुका है, लेकिन हमने मास्क अप्लाई किया है, तो ये जो मेरी लेयर है इस पे ये मास्क है, ठीक है। आपने इस मास्क को सेलेक्ट करना है, ब्रश टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, पेंट ब्रश टूल, और वाइट कलर लीजिएगा आप, वाइट को आप टॉप पे रखिएगा एज अ फोरग्राउंड। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही कलर करना शुरू करोगे, यानी कि पेंट ब्रश का आप यूज शुरू करोगे, तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं आ रही थी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक जबरदस्त सा ड्रिपिंग इफेक्ट यहाँ पे बन चुका है। अब आप इसके नीचे टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपका दिल चाहे, और उसके बाद आप मजीद इसको सेलेक्ट करके बड़ा करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपने बड़ा करना है इसे सेंटर अलाइन करना है। आपका जबरदस्त सा ड्रिपिंग इफेक्ट यहाँ रेडी है। कंट्रोल 0 से आप फिट टू स्क्रीन कीजिए, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखिए थोड़ा सा, ताकि एक अच्छा सा इम्पैक्ट मिल जाए। टेक्स्ट में आर्टिस्टिक टेक्स्ट लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए ड्रिपिंग इफेक्ट, और यहाँ पे आप जो है फॉन्ट ले लीजिए इम्पैक्ट, कलर ले लीजिए उसका आप 72, कलर आप इसका ले लीजिए वाइट। ये सब चीज़ें मैंने टूल वाली क्लास में आपको बता दी थी, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं, आई थिंक इट्स इनफ। यहाँ पे आ जाइए और इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आगे।